बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम ये कह दें आपको कि हमारे लॉयर्स बता रहे हैं कि ये जो केस है, अगर आज या किसी भी दिन ये जो चीफ जस्टिस है या जो डिविजनल बेंच है ये सुन ले, तो ये 3 मिनट कहते हैं कि ये लास्ट नहीं करेगा। कि ये इतना कंट्रोवर्शियल केस है क्योंकि नासिर जावेद जो जज था जिसने ये केस, वो कहते हैं कि जा लेफ्ट को रहा था, जजमेंट राइट की आई हुई है। तो इसको अगर डिटेल में समझाना कई दफ़ा ये मुश्किल हो जाता है। ये आप समझ लें कि इस केस के अंदर जुल्म ये हुआ है कि 7 साल बुशरा बीबी को सज़ा, 14 साल इमरान खान को सज़ा। जो नासिर जावेद कर गया, ये इसकी अगली 10 पुश्तें याद रखेंगी इस आदमी की कि जिसने इस किस्म का ख़ुद भी वो कंट्रोवर्शियल जज है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की आई हुई है कि ये शैतानी करता है जजमेंट्स के अंदर। ये इस किस्म का जज खास लगाया गया था कि इमरान खान को, लेकिन दुनिया नहीं भूलेगी कि नासिर जावेद ने क्या किया था। इनका ख्याल है कि सारे जजेस को समझ आ जानी चाहिए कि जब आप इंसाफ के साथ शैतानी करेंगे, ना पाकिस्तानी कौम भूलेगी, ना इनकी अपनी नस्लें भूलेंगी। ये अपने नाम बदलते फिरेंगे इनके बच्चे कि जो ये इन्होंने बेइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी की है सब जो इमरान खान के साथ। और अब ये जज जो बैठे हुए हैं, ये जो चीफ जस्टिस है, इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही, इनकी जुर्रत नहीं हो रही कि ये केस सुन लें, क्योंकि उनको पता है कि जैसी केस सुनेंगे, ये भी अपनी 10 पुश्तों को ये नहीं सुनाना चाहते कि ये वो याद रखें कि ये हाई कोर्ट में खुले कोर्ट के अंदर बैठ के ये ऐसी जजमेंट दे सकें। ये केस ही नहीं सुन रहे। आपने देखा है कि सारे लेजिस्लेचर्स, यहाँ बाहर आप देखेंगे इस वक्त सारे MNAs खड़े हैं, KP और पंजाब के लेजिस्लेचर्स आए हुए हैं PTI के। पाकिस्तान की इमरान खान के साथ सबसे बड़ी पार्टी है ये। और देखें यहाँ चीफ मिनिस्टर खड़े हैं कि अली गंडापुर, यहाँ पे शिबली फराज खड़े हैं जो अपोजिशन लीडर हैं। हम सबको अंदर एक तारीख लेने के लिए सबको बैठना पड़ता है। यहाँ पे 6-6 घंटे धूपों में बैठते हैं, क्यों? एक तारीख लेने के लिए कि खुदा के लिए, अल्लाह ताला के लिए आप सिर्फ तारीख इमरान खान का केस सुन लें। नहीं सुनने को तैयार। आज भी देखें, हम 2 घंटे 2.5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने आज तारीख दी थी। पता चलता है जी एक जज ही छुट्टी पे चला गया। इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है केस सुनने के लिए। सारी दुनिया देख रही है कि आपने इमरान खान का और अपनी अपनी अदलिया का तमाशा बनाया हुआ है। अब हमारे बैठे हुए इन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि अगले हफ्ते आपको तारीख देते हैं, देखेंगे अभी। फिर हम जब नहीं उठे तो अब मजबूरन उन्होंने हमें 26 तारीख की डेट दे दी है, क्योंकि जज साहब ने कहा है, चीफ जस्टिस ने कहा है, हम बहुत मसरूफ़ हैं इस दौरान, अगले दिन बड़े मसरूफियत के इनके, इमरान खान का केस नहीं सुना जा सकता। ये सुन लें कि उन्होंने कहा बहुत मसरूफ़ है, 26 को देंगे। आज क्या तारीख है? 11। आपको 15 दिन के बाद तारीख दे रहे हैं, क्योंकि जज साहब कह रहे हैं हम बहुत मसरूफ़ है। और महीने के आखिर में इन्होंने कहना है छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, इमरान खान सितंबर से पहले उसका केस नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहते। ये कौन कह रहा है? आइंदा अगर किसी ने आके कहा, मैं नाम लेकर बताऊंगी, किसी ने कहा खुशखबरी सुनाने लगे इमरान खान की रिहाई की, ये जान के सुनाई जा रही है, ये जान के तमाशा लगा रहे हैं इमरान खान का। हमारा अब ये मूड नहीं है जेलों में डालने, हम जेलों में जाने को तैयार हैं। हम लोगों को गोलियां मारनी, हम गोलियां खाने को तैयार हैं। लेकिन हम ये इमरान खान के साथ जो हो रहा है, पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर है, ये सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, हम उसके लिए खड़े हैं। अगर ये उसके साथ ये जुल्म करेंगे, क्या हम यहाँ कितनी देर बैठे रहेंगे? हम कितनी देर ये दरवाजे खटखटाते रहेंगे? हम तमीज़ से आते हैं, हम जजेस की सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम लॉयर कम्युनिटी से पूछते हैं, क्या अदलिया की आज़ादी के लिए 2007 में हम आपके साथ खड़े हुए थे, हमने आपके साथ टीयर गैस खाई थी, सारी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी थी। आज आप अदलिया की आज़ादी और इंसाफ की, रूल ऑफ लॉ के लिए आप क्यों नहीं खड़े होते? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वजह है कि हम ये सुन रहे हैं बातें कि जी ये आपकी एसोसिएशन को करोड़ों रुपए मिलते हैं और आप चुप करके बैठ जाते हैं? क्या वजह है कि आप पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ को बिल्कुल डुबोने लगे हैं? आपने नहीं खड़े होना, सारे लेजिस्लेचर्स बाहर आके खड़े हुए हैं। और इससे ज़्यादा आप हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं? हम इमरान खान को भी, हम सबको भी आप मजबूर कर रहे हैं।
आप हमें मजबूर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम क्या करें इंसाफ के लिए? आप हमें बता दें, हमने तो तमीज़ से 2.5 साल से यहाँ पे आके खड़े हो रहे हैं, आज आपके सामने है। सारी दुनिया डेट देते हैं, इन्होंने डेट दी थी जज ने। आज पिछली दफ़ा क्या हुआ, प्रोसिक्यूशन नहीं है। आज क्या हुआ है, ओ जी जज साहब छुट्टी पे चले गए। आप हमें सुबह सारे पाकिस्तान से यहाँ लोग आके खड़े हो रहे हैं, आज आप हमें बता रहे हैं कि जी जज साहब छुट्टी पे चले गए। कल किस अगली दफ़ा 26 को इंतज़ार कर लें, हम यहाँ मौजूद होंगे, हम आ जाएंगे, फिर आप ये हमें बताएं कि आज कौन छुट्टी पे चला गया। आपको पता ना यही होना है, सबको पता यही होना है। हम भी दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। हमने पूरे सबको जजेस को कहा कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे जजेस हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। आप याद रखें, पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है, हम और कहाँ इंसाफ लेंगे? ये बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, वहाँ जा के बता रहे हैं जी हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ये तो सारा कोर्ट केसेस हैं, वहाँ पे फैसला होना है। इमरान खान अगर मुजरिम नहीं होंगे तो रिहा हो जाएंगे, मुजरिम हैं, ये बाहर जाके चूरन बेच रहे हैं। हमें सारा पता है कि सारा अमेरिका की ट्रिप के लिए हो रहा है कि इमरान खान के दरवाजे बंद कर दिए, उनको आइसोलेट कर दिया गया। हम भी बोलेंगे, हम इस वक्त अदालतों के ऊपर कर रहे थे, अब हम इंटरनेशनली बोलेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे इंटरनेशनली। हमने आज तक कहा कि हम अपनी कौम के साथ, हम पाकिस्तानी 24 करोड़ हैं, हम बेगैरत नहीं हैं, हम अपने लिए खुद खड़े हो सकते हैं। हालात ये हैं कि हम भी अब इंटरनेशनली आवाज़ उठाएंगे, जो आज तक हमने नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम ये कह दें आपको कि हमारे लॉयर्स बता रहे हैं कि ये जो केस है, अगर आज या किसी भी दिन ये जो चीफ जस्टिस है या जो डिविजनल बेंच है ये सुन ले, तो ये 3 मिनट कहते हैं कि ये लास्ट नहीं करेगा, कि ये इतना कंट्रोवर्शियल केस है। क्योंकि नासिर जावेद जो जज था जिसने ये केस, वो कहते हैं कि जा लेफ़्ट को रहा था, जजमेंट राइट की आई हुई है। तो इसको अगर डिटेल में समझाना कई दफ़ा ये मुश्किल हो जाता है। ये आप समझ लें कि इस केस के अंदर जुल्म ये हुआ है कि 7 साल बुशरा बीबी को सज़ा, 14 साल इमरान खान को सज़ा। जो नासिर जावेद कर गया, ये इसकी अगली 10 पुश्तें याद रखेंगी इस आदमी की, कि जिसने इस किस्म का ख़ुद भी वो कंट्रोवर्शियल जज है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की आई हुई है कि ये शैतानी करता है जजमेंट्स के अंदर। ये इस किस्म का जज ख़ास लगाया गया था कि इमरान खान को, लेकिन दुनिया नहीं भूलेगी कि नासिर जावेद ने क्या किया था। इनका ख्याल है कि सारे जजेस को समझ आ जानी चाहिए कि जब आप इंसाफ के साथ शैतानी करेंगे, ना पाकिस्तानी कौम भूलेगी, ना इनकी अपनी नस्लें भूलेंगी। ये अपने नाम बदलते फिरेंगे इनके बच्चे, कि जो ये इन्होंने बेइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी की है सब, जो इमरान खान के साथ। और अब ये जज जो बैठे हुए हैं, ये जो चीफ जस्टिस है, इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही, इनकी जुर्रत नहीं हो रही कि ये केस सुन लें, क्योंकि उनको पता है कि जैसी केस सुनेंगे, ये भी अपनी 10 पुश्तों को ये नहीं सुनाना चाहते कि ये वो याद रखें कि ये हाई कोर्ट में खुले कोर्ट के अंदर बैठ के ये ऐसी जजमेंट दे सकें। ये केस ही नहीं सुन रहे। आपने देखा है कि सारे लेजिस्लेचर्स, यहाँ बाहर आप देखेंगे इस वक्त